मंजिल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है बच्चों का भविष्य। यानी प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में बच्चे होते हैं और माँ-बाप जो हैं, उन बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए अपने सुख-दुखों का परित्याग कर देते हैं। उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो गरीब वर्ग से आता हो, चाहे वो अमीर वर्ग से आता हो। माँ-बाप की ज़िम्मेदारी दोनों ही वर्ग के बच्चों के लिए 100% होती है। तो आइए, आज हम जो है बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि शुरुआती में जो है माँ-बाप कितना मेहनत करते हैं। शुरू में मैं बात क्या करूँ तो हम परिवार से जाते हैं। परिवार में बच्चा के जन्म लेने के 9 महीना पहले से ही बच्चे के जन्म लेने के 9 महीना पहले से ही माँ जो है उन्हें अपने कोख में रखती है और वहाँ से विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए कई प्रकार के बदलाव आते हैं उनके शरीर में, कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हर परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। यहाँ तक कि जन्म के समय जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, फिर भी माँ उन सब दर्द को सहकर जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म से पहले और जन्म के बाद जो है एक बच्चे को सँवारने के लिए, एक बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए माता-पिता, घर, परिवार सभी जो है एकजुट होकर प्रयास करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कोई भी छोटी-सी चीज़ की कमी भी होती है या उनको अगर एक छींक भी आ जाता है, तो पूरे घर परिवार सब जो है परेशान हो जाते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपका आपका घर और आपका परिवार कितना ख़्याल करता है कि आपकी एक छोटी-सी छींक जो है या आपके शरीर में छोटा-सा बदलाव से उनके पूरे मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उस बदलाव को या फिर कह सकते हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े-बड़े अ, अस्पतालों में जाते हैं और आप जल्दी स्वस्थ हो, ये सब प्रयास करते हैं। उसके पश्चात जैसे ही बच्चा छोटा से धीरे-धीरे बड़ा होते जाता है, तो उन्हें अपनी मातृभाषा में कहते हैं ना पहली गुरु जो होती है हमारी माँ होती है, उसके बाद पूरा परिवार होता है। तो माँ, बाप, चाचा, चाची सहित पूरा परिवार, बुआ, ये सब उस बच्चों को छोटी-छोटी शिक्षा देती है। बुआ कहना, पापा कहना, है ना? तो सबसे पहला जो ज्ञान होता है, वो जो होता है, वो घर, परिवार, माँ-बाप से ही मिलती है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। चाहे उसके लिए उनको अपना घर, अपनी पूँजी, अपनी जमा पूँजी ही क्यों ना बेचना पड़ी, लेकिन वो 1% 1 सेकंड का वो संकोच नहीं करते। एक जैसे ही बच्चा 2 साल, 3 साल का होता है, उन्हें चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, उन्हें चाहे वो अनपढ़ हो, उन्हें बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपके जन्म के बाद में आपका घर और आपका परिवार, आपके माँ-बाप अपने संपूर्ण सुखों का परित्याग करते हुए आपके भविष्य को सँवारने के लिए लग जाते हैं और आपको जो है स्कूली शिक्षा की व्यवस्था बड़े से बड़े स्कूल में कराने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करते हैं। चौथा है कि बच्चों के भविष्य सँवारने के लिए वो दर-दर ठोकर खाते हैं, ताकि हमारा बच्चा को किसी की कमी ना महसूस हो, कोई चीज़ के लिए वो ललायित ना हो, कोई चीज़ के लिए उसमें लालच ना आए। हम उसे पहले से ही अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए वो आपके जन्म से ही जो है वो अधिक से अधिक मेहनत करना चाहते हैं ताकि कुछ पूँजी आए, कुछ राशि आए जिससे बच्चों का भविष्य जो है उज्ज्वल हो, उन्हें किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, दूसरों के सामने उन्हें कभी भी अ, शर्म ना आए, यानी कह सकते हैं कि दूसरों के सामने उन्हें कभी भी लज्जा महसूस ना हो। तो इस सब का प्रयास करते हैं और जैसे ही आप स्कूल में पहुँचते हो, आपके भविष्य के लिए, आपकी स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आपको उज्ज्वल बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए बच जो है माता-पिता जो है शुरू से ही लग जाते हैं। उसके पश्चात जैसे ही आप एक निश्चित उम्र के पास आते हो, तो ध्यान रखिएगा आप अपने जीवन के छोटी-छोटी परेशानियों से लेकर हर एक चीज़ जो है अपने घर वालों के साथ में शेयर करते हैं। आपके चाचा-चाची, घर, बुआ सबके पास शेयर करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? हमारे घर और परिवार के पास है। ये आपको विश्वास रहता है
और बच्चों को जो है अपने पूरे घर पर ना केवल विश्वास होता है, बल्कि वो चाहता है कि वो मानता है कि हम जहाँ सबसे सिक्योर हैं, वो हमारा घर और परिवार है। तो इस तरह से जो है परिवार जो है एक बच्चे को सँवारने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं बच्चों की स्कूल लाइफ़ के बारे में। जैसे ही बच्चों की स्कूल लाइफ़ आती है, स्कूल में बच्चे घर से बाहर निकल कर वो बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। उन्हें वहाँ पर हर चीज़ अलग लगने लगता है, हर चीज़ नए लगने लगता है, हर नए-नए दोस्त मिलते हैं, नए-नए टीचर आते हैं और अनेक लोगों से उनका मुलाकात होता है, घर के बाहरी वातावरण से थोड़ा-सा वो मुक्त हो जाते हैं। घर में बच परिवार जो है उन बच्चों को पूरी तरह से सेपरेट सुरक्षित 100% सुरक्षित रखता है और हर वो व्यवस्था करता है जो बच्चों के लिए चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बाहरी दुनिया में पहुँचते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा फ्रीली होना चालू हो जाते हैं, ठीक है? अपने मन से किसी से फ्रेंड बना सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आप अपने मैडम, आपके क्लास टीचर इन सबसे आप बातचीत करते हैं, तो आप में थोड़ा-थोड़ा बदलाव होने लगता है और आप सीखते भी जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एबीसी लिखाने से लेकर आपको हर चीज़ बताने में आपके घर और परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सब असली शिक्षा तो घर में ही होती है, ठीक है ना? जैसे ही आप 10 से 12 साल की उम्र की आयु में आते हैं, तो शरीर में थोड़ा-थोड़ा बदलाव होना चालू कर देता है, एजे उम्र, लड़के-लड़कियों दोनों की उम्र में बदलाव होना चालू हो जाता है और उनके सोच में थोड़ा-सा झुकाव होना चालू हो जाता है, यानी कि प्रकृति को वो गहराई से सोचना चालू कर देते हैं, सीरियसली सोचना चालू कर देते हैं बहुत सी चीज़ों में। बाहरी वातावरण को भी वो अच्छे से एन्जॉय करते हैं, सोचते हैं। प्रकृति में प्रदत्त जो वस्तुएँ हैं, उनके प्रति धीरे-धीरे आकर्षण बढ़ते जाता है, ठीक है? जैसे ही आप बढ़ते हो तो आपके इन स्कूली फ्रेंड में आपके बहुत से फ्रेंड मिलेंगे, बहुत से क्लोजिंग फ्रेंड हो जाते हैं, जिससे आप बहुत सी बातें शेयर कर लेते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके पढ़ाई लेवल में आपका सपोर्ट करते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको एज ए फ्रेंड अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं, जिससे आप लोग लगभग अपनी बातों को शेयर करते हो। तो ये जनरली परिवर्तन आपके शरीर में बदलाव, आपके उम्र के हिसाब से जनरली परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात होती है। लेकिन जैसे ही आप 15 वर्ष की आयु के आसपास आते हो, तो आप में एक और परिवर्तन होता है। एक तो आप अपनी फीलिंग समझना चालू करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड की तरफ थोड़ा-सा झुकाव होने की कोशिश करते हैं। आपको कोई भी अ, 2-4 फ्रेंड अच्छे लगने लगते हैं, जिससे आप हर चीज़ शेयर करना चालू कर देते हैं। उस समय होता क्या है कि आप जो है आपके माता-पिता के द्वारा जो इतना मेहनत किया गया है, ये सबको थोड़ा-थोड़ा नज़रअंदाज करना चालू कर देते हैं और आप इनसे थोड़ा-थोड़ा दूरियाँ बनाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादातर समय जो होता है, वो लगभग सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है कि आपका जो झुकाव है, वो अपने फ्रेंडों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा ध्यान जो है, घर परिवार के द्वारा जो किए गए मेहनत से थोड़ा-सा हटने लगता है। लेकिन 15 वर्ष की आयु के बाद अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से लोग जो हैं रियल सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। रियल सपनों की दुनिया मतलब रियल आपका ये परिवार है और रियल आपका आपका स्कूल से जो रियल सपने हैं, दोस्तों से मुलाकात होता है, बड़ी-बड़ी ख्वाबें चालू हो जाती हैं, हम ऐसा करेंगे, हम चाँद-तारे तोड़ेंगे, हमारा यही सबसे अच्छा फ्रेंड है ना? और यही हमारा सब कुछ अच्छे से करता है, हमारा हेल्प करता है, बाकी लोग नहीं करते, तो हम जजमेंट करना चालू कर देते हैं, ठीक है? और उसमें क्या होता है, जो हमारा सपोर्टर होता है, वो हमारा नज़दीकी लगने लगता है और जो हमारा सपोर्टर नहीं होता, वो हमसे थोड़ा-सा डिस्टेंसमेंट लगने लगता है। तो इस समय जो होता है 15 वर्ष के बाद में, तो उसमें जब बच्चा जो है थोड़ा-सा अपने फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर अपने दोस्तों के प्रति थोड़ा झुकाव जब ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है कि वो हकीकत की दुनिया से वो अलग हो जाता है। यानी कि उनके मन में ख़्याल आने लगते हैं, अरे! ये अच्छा लड़का है, ऐसे होना चाहिए, ये अच्छी लड़की है, ऐसा होना चाहिए, मैं इसके साथ में अच्छे से रह सकती हूँ, ये मेरे बहुत सी फीलिंग को समझता है।
ये सब बातें आपके पास आने चालू हो जाती हैं। इसका कारण ये हो जाता है कि हम जिस उद्देश्य से उस स्कूल में गए हैं, उस उद्देश्य से भटकने रहते हैं। जिस उद्देश्य से हम जो है हमारे माँ-बाप ने उस स्कूल में भेजा है, ठीक है? उस उद्देश्य से हम भटकने लगते हैं और हमारे मन में जो है थोड़ी-सी अनर्गल बातें प्रवेश करना चालू कर देती हैं, ठीक है? कि नहीं, इससे मैं अच्छे से रह सकता हूँ। उस समय हम अपनी माँ-बाप की बहुत सी मेहनतें इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको ये कवर ही नहीं हो पाता है कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत अभी करते आ रहे हैं आपको उस जगह तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? आगे, स्कूली लाइफ में संगति का प्रभाव बहुत होता है। ये वो समय होता है जिस समय आपके लिए आपका करियर और आपका प्रेम दोनों का समय होता है। क्योंकि अभी 15 से 14, 15, 15, 17 आयु में आप उतना परिपक्व नहीं हुए रहते हैं कि आप करियर और प्रेम में डिफरेंस उत्पन्न कर सकें। यानी कि आपके लिए सोच अभी उस समय उतना बड़ा नहीं होता है कि हमको किस रास्ते पे जाना है। लेकिन आपका जो रियल लाइफ है, यानी कि जो रियल सपने हैं, उसमें आपका झुकाव ज़्यादा होते रहता है। जिसकी वजह से आप क्या करते हो, धीरे-धीरे करके आप अपने पढ़ाई लेवल से हटना चालू कर देते हो। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि आप जो शिक्षा के लिए आप गए हुए हो, उसमें आपकी शिक्षा में सुधार होने के बजाय उसमें धीरे-धीरे करके कमी होने चालू हो जाती है। क्योंकि आपका माइंड अप जो होता है, वो पढ़ाई की तरफ 100% नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपका जो शिक्षकीय लेवल है, यानी कि आपका शिक्षा का लेवल है, वो धीरे-धीरे करके कम होता है। तो 15 से उम्र के बाद में संगति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संगति आप अगर आपका देखो, संगति मतलब आपके क्लोजिंग फ्रेंड अगर आपके गलत विचारधारा के रहें, तो आपके पास में जो है गलत विचारधारा ही आएँगी, क्योंकि आपके आपके साथ उसके साथ में आपको रहना ही है ना? अगर उनकी सोच अच्छी रहे, तो आपके पास में अच्छी सोच आएगी। हो सकता है आपको वो अपने साथ रखने के लिए जानबूझ के मीठी-मीठी बातें करते हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो भी आपका झुकाव जो है उनकी तरफ ज़्यादा जाएगा। तो अगर आपके गलत विचार की संगति पड़ती है, तो आपके लिए भविष्य के लिए वो आपके शिक्षा के लेवल को तो खराब करेगा ही, लेकिन धीरे-धीरे करके आपके भविष्य के लिए भी वो खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है? जिसका पछतावा हमको बाद में होता है ना? अगर आप सही दिशा में आपकी संगति होती है, तो आप सबसे पहले शिक्षा, अपने करियर यानी कि शिक्षा को पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपका भविष्य होना है शिक्षा से ही। शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। तो सही दिशा में जब आपको संगति मिलेगी, तो आपका भविष्य संवर जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा को पकड़ के रखोगे। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप नहीं करना है, फ्रेंडशिप ज़रूर करना है, लेकिन आपको शिक्षा को छोड़ते नहीं रहना है। दूसरा चीज़, ना तो आपको शिक्षा को छोड़ना है, यानी कि आप शिक्षा के उच्चतम स्तर तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे, ना ही आप अपने परिवार के द्वारा किए गए ये सभी जो मेहनत है, उनके परित्याग को अपने ध्यान से हटाना है। क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके परिवार ने न जाने क्या-क्या परेशानियाँ झेली है और क्या-क्या उन्होंने अपने सुखों का परित्याग करके आपको उस बड़े से बड़े स्कूल तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अब संगति सही दिशा, देखो, सही दिशा बताने वाले लोगों की बहुत कमी होती है। तो आपको अगर आप शिक्षा को लेकर चलोगे, संगति सही दिशा की ओर लेकर चलोगे, तो आपको बच्चे लोग क्या करेंगे? बच्चे आपको थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, चिढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको थोड़ा-सा अकेलापन महसूस होने लगेगा। क्योंकि संख्यात्मक दृष्टि से जो है, वो अभी के जो वर्तमान परिदृश्य में है, उससे ढलने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, ना कि अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए सीरियस होने वाले बच्चों की तुलना में। तो थोड़ा समय ऐसा फीलिंग ज़रूर होगा कि नहीं यार, मुझे सब अकेला छोड़ रहे हैं, मैं जो है इनके साथ ही मिलकर रहना है, तो आपको मिल के ज़रूर रहना है। लेकिन उनकी गलत विचार का प्रभाव आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपके शिक्षा की लेवल पर या शिक्षा के लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो आपका लक्ष्य है, उस लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि संगति का प्रभाव अगर आपके लक्ष्य पर पड़ेगा, तो आपका लक्ष्य डगमगाना चालू कर देगा और आपका भविष्य जो है, अभी से सुधरने के बजाय बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे 18-20 का उम्र होता है, उस समय बहुत से बच्चे गलत निर्णय लेना चालू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चे गलत निर्णय चालू कर देंगे, तो उन समय वो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि उनको रियल लाइफ से मतलब नहीं है, रियल लाइफ में चले जाते हैं। चाँद-तारे तोड़ना, ये बच्चा मेरे लिए अच्छा से काम करेगा, ये मेरे बच्चे को भविष्य संवारेगा, ये मुझे हेल्प करेगा, है ना? ये सब चीज़ें है, ये मेरे ही सोचता है, बाकी
कोई नहीं सोचते हैं, हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। आपको आपके बचपन से, आपके माँ के कोख से लेकर आपको संवारने तक देखो कितने लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, ये सब आप भूल जाते हो, है ना? तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है कि एक निश्चित उम्र के पश्चात लोगों का आकर्षण जो है वो जेनेटिक शरीर में बदलाव होने की वजह से होता ही है, लेकिन हमको इसी समय अपना धैर्य रखना है। हमें उस समय धैर्य इसलिए रखना है कि आपको ये ख्याल करना है कि आपका भविष्य कौन संवार सकता है। वो फ्रेंड जिसे आपने मुश्किल से 10 से 15 साल पहले जाना है, या फिर हो सकता है 10 से 12 महीने पहले जाना हो सकता है कि वो 1-2 महीने पहले से जानते हैं, या फिर वो जो आपको जन्म से पहले से जानता हो और आपके लिए हर चीज व्यवस्था कराता हो, अपने सुखों को त्याग कर आपके आज भी अगर इसी परिदृश्य में अगर आपको एक भी परेशानी होती है, आपके स्वास्थ्य पे एक भी खराब होता है या आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ होती है, तो सबसे पहले आपका ये परिवार साथ आता है और यही आपको उच्च तक ले जाता है। ये सब चीजें जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, उससे ज्यादा नहीं होती। जब आदमी जो है ये गलत संगति में पड़ता है तो उनको लगता है कि उस समय यही सब चीज है, लेकिन ये वास्तव में वो रियल होता है, रियल नहीं होता है। रियल आपका घर परिवार होता है, क्योंकि आपके जन्म से लेकर, आपके पढ़ाई से लेकर, आपके करियर से लेकर, आपके विवाह से लेकर, आपके जॉब से लेकर, आपके शादी के बाद भी जो साथ देगा वो आपका घर और आपका परिवार ही होगा, और कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। दूसरा जो आते जाएंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम में आते जाएंगे। एक निश्चित उम्र होता है, छोटे बच्चे होते हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे आपके फ्रेंड मिल जाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो बड़े बच्चे फ्रेंड मिलते हैं, स्कूल लाइफ में और बच्चे फ्रेंड होते हैं। जैसे ही स्कूल लाइफ से निकलेंगे तो और आपको बच्चे मिलते जाएंगे, आपके अपने व्यवहार अपने एक अनुसार आपको अलग अलग जगह में अलग अलग फ्रेंड मिलते जाएंगे, लेकिन हम सबको इनको वहीं तक फ्रेंड बनाना है जहां तक हम वो हमारे लक्ष्य को ना डगमगाए, यानी कि फ्रेंडशिप वहीं तक करो, एक लिमिटेशन करो, अपने लक्ष्य को भी बनाकर रखो और लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करो। तो यहाँ पर अगर कोई भी छोटा निर्णय लेते हैं, अगर गलत निर्णय लेते हैं, कहीं एक दूसरे के साथ चले गए, या फिर आपका व्यवहार आपके करियर को, साथ ही साथ आपके माँ बाप के इज्जत को अगर खराब करता है, तो ये सब जो है गलत निर्णय होता है। इसका बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है माँ बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर, और पूरी तरह से प्रभाव ये होता है कि आपकी छोटी छोटी निर्णय जो है जिसे आप जानते नहीं हो कि आप जो कर रहे हो वो आपको लगता है कि हमारे घर परिवार तक नहीं समझ पहुंच पा रहा है, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से आपके घर परिवार तक पहुंच ही जाता है, जिससे जो है घर परिवार के लोग भी बुरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं, और आपके छोटे निर्णय का जो परिवार है, गलत निर्णय का जो परिणाम है, वो आप पर तो पड़ता ही है, वो आपके दोनों परिवार पर पड़ जाता है। मान लो कोई भी लड़का लड़की चले गए यहाँ से, घर परिवार से बिना बताए निकल के चले गए, 3-4 दिन रहेंगे, क्योंकि बाहरी दुनिया सेफ नहीं है। बाहरी दुनिया किसी भी बच्चे के लिए 1% भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में आप 100% सुरक्षित हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, लेकिन बाकी दुनिया आपके लिए 1% भी सुरक्षित नहीं है। बाकी दुनिया में आपको हर जगह आपको जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, हर जगह जो है आपको आ, आ, तकलीफ देने वाले लोग मिलेंगे, आपको सपोर्टर बहुत ही कम मिलेंगे जो ना के बराबर हो। ठीक है, तो एक गलत निर्णय से क्या होता है, आपके माँ बाप का जो इज्जत रहता है, जो भविष्य रहता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लोग खड़े हैं आज आप पर और आपके परिवार पर उंगली उठाने के लिए, वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम ये बच्चा जो है गलत काम करे और इनके परिवार पर पूरी तरह से हम उंगली उठाएं। जिससे क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं वो जो है अपने आप में भी ग्लानि महसूस करते हैं कि बच्चे को हमने इतना संस्कार दिया है, इतने तरीके से पढ़ाएं, इतना परित्याग कर दिया है, फिर भी हमारा बच्चा हमारे इन परित्याग को बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं समझा, ना सुना, और एक छोटा सा एक बड़ा गलत निर्णय लेकर उन्होंने न केवल अपने परिवार की बल्कि लड़के और लड़के दोनों के परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो इसका परिणाम यह होता है कि गांव में, शहर में, एक दूसरे के परिवार में, रिश्ते में, नाते में, सब में आपके घर और आपके परिवार की इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाती है। आपका छोटा सा निर्णय, ठीक है, एक छोटा सा निर्णय जो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, वो आपको लगेगा 10 दिन, 5 दिन, उसमें भी आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आप पूरी तरह से असुरक्षित रहोगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके आप दोनों के साथ में। तो ये निर्णय जो है आपके परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देता है। कई जगह हमने देखा है कि
निर्णय के वजह से ही घर के लोग बाहरी दुनिया की जो ये है, क्या कह सकते हैं, जो ताना मारते हैं उसको बिल्कुल सह नहीं पाते हैं और गलत-गलत निर्णय लेकर कई सुसाइड के रास्ते पर भी चले जाते हैं, कई एकदम बुरी तरह से टूट जाते हैं। वो बिल्कुल काम करने के लायक नहीं रहते, मानसिक रूप से वो जो है बीमार हो जाते हैं। तो आपके एक निर्णय के वजह से ही आपका पूरा घर, आपके दोनों परिवारों का घर जो है तबाह हो जाता है। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न मेरा ये है कि आपको समझना है, फ्रेंडशिप रखिए, दोस्ती रखिए, लेकिन आप एक लिमिटेशन पे रखिए। आप अपने सिद्धांत बना लीजिए कि अभी मेरा लक्ष्य है पढ़ाई, क्योंकि आपको उस स्कूल में इसीलिए भेजा जाता है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई लाइफ ही होती है जो दोबारा वापस नहीं आती। वहाँ पर अगर आपने अपने भविष्य संवारने के लिए आपने पढ़ाई को प्राथमिकता दी, कल आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत निर्णय आपके दोनों परिवारों को जो है पूरी तरह से खराब कर देता है। थोड़ी-सी और मैं बता दूँ कि माँ-बाप जो होते हैं, वो परिवार में आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसे आपको थोड़ा-सा सीरियसली सोचना है। मैंने बताया आपको कि आपका जैसे जन्म से पहले आपके माता और आपको स्वस्थ रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। जन्म के बाद में अगर आपको एक छींक भी आती है या एक किसी प्रकार से शरीर में परिवर्तन होता है, कोई बीमारी होती है, तो हर चीज़ लुटा देते हैं आपके ऊपर। आपके साथ सबसे अधिक समय तक आपका घर, परिवार ही आपके साथ में रहता है और आपकी हर छोटी-मोटी आवश्यकता को पूर्ति करता है। अभी कर रहा है, पहले भी करता था, भविष्य में भी आपके लिए वो हर चीज़ पूर्ति करेगा। तो हम ये फ्रेंड को, जो रियल फ्रेंड होता है, उसको हम ज़्यादा फ्रेंडशिप समझ लेते हैं, लेकिन जो हमारा रियल फ्रेंड होता है, जो हमारे घर में होते हैं, उनसे हम दूरी बनाना चालू कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको घर परिवार के लोगों से दूरी बिल्कुल नहीं बनाना है। अपनी छोटी-छोटी बातें आप अपने मम्मी-पापा, फ्रेंड, आपके चाचा, इन सबसे बिल्कुल शेयर करना है, ताकि आपकी परेशानियाँ कम हो जाए। क्योंकि आप जैसे ही अपनी बातों को या स्कूल लाइफ में होने वाले परिवर्तन को या फिर आपके मानसिक तनाव को अगर आप शेयर नहीं करेंगे, तो वो आपके माइंड में बढ़ता जाएगा और वो आपके करियर के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा, जिससे न केवल आपका भविष्य बिगड़ेगा, बल्कि आपके भविष्य के साथ-साथ आपके परिवार का भी भविष्य जो है बिगड़ने की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए आप अपने हर एक चीज़ को, चाहे छोटा से छोटा सुख हो, दुःख हो, परेशानियाँ हो, उसे अपने घर और परिवार में निसंकोच होकर आपको बिल्कुल सोचना है कि ये लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल फ्रीली माइंड से आपको क्या करना है, अपने घर और परिवार को बिल्कुल शेयर करना है, क्योंकि इस आपकी हर समस्या का समाधान आपके जन्म से पूरे आपके करियर बनने तक और उससे आगे भी आपके परिवार के पास ही रहता है, क्योंकि वही एक व्यक्ति होता है जो बिना स्वार्थ के आपको 100% सपोर्ट करता है। तो ये है आपके पास आज के इस बच्चों के भविष्य के बारे में। मैंने इसमें परिवार और बाहरी दुनिया दोनों के बीच में कंपेयर करके बताया कि किस तरह से परिवार आपके लिए हर चीज करता है और किस तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी आपके भविष्य को संवारने के लिए लुटा देता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो उम्र होती है 15 से लेकर 25 साल की उम्र जो होती है, 20 से 25 साल की उम्र जो होती है, वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके करियर बनाने की उम्र और आपके लिए प्रेम करने की उम्र, दोनों जो है सेम उम्र होती है। निर्णय आपको लेना है कि हम अपने करियर को बनाकर अपना भविष्य को उज्जवल करेंगे या फिर हम प्रेम के रियल लाइफ में पढ़कर हम अपने करियर को डुबा देंगे। न केवल हमारे करियर को डुबाएंगे, बल्कि आपके परिवार ने जो आपके जन्म से लेकर पूरी तरह से विश्वास के साथ अपने सुखों का परित्याग करके जो आपको जिस उद्देश्य के साथ के भेजा है, उस उद्देश्य की भी को भी हम क्या कर देते हैं, हम उद्देश्य को वहीं पर रख देते हैं। यानी कि आपके जो विश्वास के साथ आपके परिवार ने आपको भेजा है, वहाँ पर हम रियल लाइफ में पढ़कर अपने न केवल अपने उद्देश्य से भटकते हैं, बल्कि माता-पिता के भी विश्वास को हम वहीं पर तोड़ देते हैं और इसके लिए हम 1 सेकंड का भी समय नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सबसे चहेता कौन है, आपके भविष्य को सँवारने वाला कौन है, आपके हर सुख-दुःख में खड़े वाला होने वाला कौन है और आपके लिए अपने पूरी जमा पूंजी को समर्पित करने वाला कौन है। इस सब को आपको हमेशा अपने माइंड अप में रखना है, ताकि हम अगर किसी भी प्रकार से गलत निर्णय लेते हैं या रियल लाइफ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो
ये सब आपको आपके आंखों के सामने आए कि मेरे एक छोटे से निर्णय के पीछे मेरा पूरा करियर और मेरे पूरे परिवार का इमेज टिका हुआ है। तो करियर और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, आपको चुनना है, क्योंकि माँ-बाप ने आपको विश्वास के साथ संस्कार देकर उस जगह तक पहुँचाया है जहाँ पर आप निर्णय स्वयं ले सकते हो। लेकिन आपको उनके इस मेहनत को नज़रअंदाज कभी नहीं करना है और ऐसे निर्णय लेना है जिससे आपका करियर बेहतर हो, क्योंकि अगर आपका करियर आज बेहतर हो गया, समय वापस नहीं आता है। अगर आपका करियर आज बेहतर हो गया, तो कल आपकी लाइफ जो है बेहतर होगी और आपकी लाइफ भी बेहतर होगी और आपके आने वाले पीढ़ी की लाइफ भी बेहतर होगी। नहीं तो यहीं पर अगर आपने एक छोटा-सा गलत निर्णय ले लिया, तो फिर आपका ना केवल आपका भविष्य अब बिगड़ेगा, ना केवल आपका भविष्य बर्बाद होगा, बल्कि आपके घर और परिवार जो है, वो उसका भी भविष्य जो है बदतर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न यही था कि आपको एक समय के साथ जो आपके सोच, आपके विचार, आपके बॉडी में परिवर्तन होता है, उसे भी आपको सँभालना है। लेकिन आपको अपने करियर के प्रति बिल्कुल 100% रहना है कि मुझे अभी सीखना है और सीखने के पश्चात मुझे अपने भविष्य को सँवारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। छोटा-मोटा दोस्ती, फ्रेंडशिप ये ज़रूर रखना है, लेकिन एक लिमिटेशन बना के रखना है कि आप मेरे फ्रेंड हो, तो आप इतना लिमिटेशन तक ही आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, इतना लिमिटेशन तक ही आप मेरे साथ में रह सकते हो और इतना लिमिटेशन तक ही आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो ये सबको आपको बना के रखना है। इससे अगर ज़्यादा कुछ इधर-उधर होता है, तो आपको बिल्कुल तत्काल बोल देना है, क्योंकि आपको बोलेंगे तभी आप जो है उनसे दूर हो पाएँगे। नहीं तो अगर आप उनको बोलेंगे नहीं, तो आपकी और उनकी दोस्ती और क्लोजिंग होती जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं और भविष्य में पढ़ चुके हैं, जिनका अभी करियर नहीं हुआ है। तो हमारे लिए करियर सबसे पहले है। हमारा अगर लक्ष्य है, लक्ष्य हमेशा सभी एक बना के रखो। लक्ष्य पहला लक्ष्य रहता है स्कूल में आपको शिक्षा अधिक से अधिक सीरियसली से ग्रहण करना है, हर एक चीज़ को जानना है, क्योंकि आपके करियर बनाने में आपका स्कूली शिक्षा ही आपका पूरा काम आता है। तो उसको अधिक से अधिक जानना है ताकि आपको भविष्य में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपका अनुभव जो है आपके करियर के लिए बहुउपयोगी हो। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये बच्चों के भविष्य से संबंधित वीडियो है। प्रत्येक माता-पिता इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अपने बच्चों को, अपने फैमिली को बैठकर इस वीडियो को ज़रूर देखें और बच्चों को भी दिखाएँ, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि आपके लिए आपका घर, परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके माता-पिता कितना कुछ करते हैं, जिसे आजकल के कई बच्चे जो हैं एक छोटी-सी गलत निर्णय लेकर उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा किसी भी बच्चे ना करें। धन्यवाद।